आज आपका टर्न है हिंदी लैंग्वेज और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वर्ड और शब्द। लास्ट चैप्टर में मैंने आपको लिपि, भाषा और व्याकरण टॉपिक पढ़ाया था। भाषा क्या है, लिपि क्या है, लिखने की विधि लिपि कहलाती है और व्याकरण से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। अब आते हैं आपको वर्ड बताते हैं। वर्ड क्या है? प्रत्येक भाषा वाक्यों द्वारा बोली जाती है। वाक्य शब्दों से बनते हैं और शब्दों का निर्माण वर्णों से होता है। यही वर्ण हमारी ध्वनि कहलाती है। भाषा की मूल और सबसे छोटी इकाई होते हैं। प्रतिदिन हम कुछ ध्वनियाँ सुनते हैं, जैसे गाड़ी का चलना, बर्तन के टकराने की आवाज़, और किंतु जो ध्वनियाँ मानव मुख से निकलती हैं, उन्हीं ध्वनियों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है। जैसे रामायण है, धरती है, पूजा है, ठीक है। तो जो सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो ध्वनि को वर्ण कहते हैं और वही भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला दो प्रकार की होती है, यानी उसके दो भाग होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। जैसे आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, री और ओ, आओ, अंग, आहा, ये हमारे 11 स्वर होते हैं। अंग और आहा हमारे अयोगवा होते हैं। इसके बाद में हमारे व्यंजन 33 होते हैं। यानी वर्णमाला को दो भागों में बांटा जाता है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। तो स्वर होते हैं हमारे 11 और व्यंजन होते हैं हमारे 33। तो जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उनको बोलने के लिए किसी और वर्ड की आवश्यकता नहीं होती, यानी उनको किसी और वर्ड्स की मदद नहीं लेनी होती। लेकिन व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं और उनको बोलने के लिए स्वर को उसमें जोड़ना पड़ता है। ओके, इतना आपके समझ में आया। व्यंजन वे वर्ड जिनके उच्चारण में स्वर वर्ड की सहायता लेनी पड़ती है, अभी मैंने बताया आपको, व्यंजन कहलाते हैं। वर्णमाला में सभी व्यंजन स्वर आ की सहायता से बोले जाते हैं। यदि व्यंजनों में कोई स्वर संयुक्त ना हो तो वे हलंत हो जाते हैं। अब आपके समझ में आया, जैसे नीचे हम हलंत लगाते हैं तो इसका मतलब है कि उसमें और कोई स्वर उसमें नहीं ज्वाइंट है, इसका मतलब उसमें हलंत है, मतलब केवल वो का है। अगर उसमें हलंत नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब उसमें आ जुड़ा है। ओके बच्चों।